हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स से रिलेटेड पीवाईक्यूज जो पूछे जाते हैं और उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर फोर टर्म्स इन एन एपी such that the sum of two means is 110 and product of their extremes is 2125. The third term is। अब इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना होगा कि एपी क्या होती है, तो वो बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी अभी देखते हैं एपी क्या होता है और उसके सिर्फ चार टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, उस पे फिर उसके जो मीन टर्म्स हैं और एक्सट्रीम टर्म्स हैं। मीन टर्म्स जैसे कि ये हम लोग ने अगर एपी कंसीडर कर ली, अब ये एपी है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे? इस टर्म के बीच का जब हम लोग डिफरेंस देखेंगे a माइनस डी माइनस ए माइनस 3d, वो निकल के आ जाएगा हम लोग का 2d। और जब a प्लस डी माइनस ए माइनस डी करें, मतलब ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, तो वो भी कितना निकल के आ जाएगा 2d। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 2d निकल के आ रहा है, मतलब कि ये जो हम लोग का सीक्वेंस दिया हुआ है ये किस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा निकल के आ रहा है? सेम निकल रहा है, कॉमन निकल के आ रहा है। तो ये हम लोग के चार टर्म्स हो गए एपी के। तो इनके जो बीच वाले टर्म्स हैं इनको कहते हैं मीन, और ये वाले जो टर्म्स होते हैं किनारे वाले उनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो यही दिया हुआ है कि देयर आर फोर टर्म्स इन एन एपी। कोई एक एपी थी, उसके चार टर्म्स हैं, तो उन चार टर्म्स के जो बीच वाले टर्म्स हैं उनका सम है 110। ये मीन, द सम ऑफ द टू मीन्स इज, ये जो बीच वाले टर्म्स है इनका जो सम है वो है 110। और इनके जो एक्सट्रीम वाले टर्म्स है, एक्सट्रीम्स ये लिखा है ना, एक्सट्रीम्स, तो इनके जो एक्सट्रीम वाले टर्म्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो है 2125। तो थर्ड टर्म क्या होगा? ये थर्ड टर्म क्या होगा? a प्लस डी हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग को फाइंड करना होगा a और d की वैल्यू। क्लियर? a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को जो चीज दी हुई है उसका यूज करेंगे। तो इस टर्म और इस टर्म का सम 110 दिया हुआ, तो हम लोग ने कर दिया a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 110। ठीक, अब एक और चीज उन्होंने दी कि जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं ये वाले, ये जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2125 है। तो हम लोग ने इन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया कि 2125 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो ये सम किया तो ये माइनस डी कैंसिल हो गए और a प्लस ए ये बन गया 2a। 2a इक्वल टू 110 और a इक्वल टू निकल के आ जाएगा 55। ठीक, आगे जो अब हम लोग की दूसरी इक्वेशन थी ये वाली, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगी हम लोग की a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d। अब ये जो लिखा हुआ है वो a माइनस बी और a प्लस बी, इसके फॉर्मूले में ये इस निकाल सकते हैं हम लोग इसका यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके। और इसका जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग ने इसका यूज कर लिया। तो a माइनस इसको b कंसीडर कर लिया और ये a प्लस बी, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9d स्क्वायर इक्वल टू 2125। अब पहली इक्वेशन से हम लोग के पास a इक्वल टू 55 निकल के आ गया है। ठीक है, इस a को यहां पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन पे। ठीक है, यहां पे a पुट कर दिया तो ये हो गया 55 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 2125। अब इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो गया 3025। यहाँ पे माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आ जाएगा माइनस में, उधर चल जाएगा प्लस में, तो ये बन गया 900 इक्वल टू 9d स्क्वायर और d स्क्वायर, और ये 9 से इसको डिवाइड कर दी तो आ गया 100। d की वैल्यू आ गई 10, दोनों तरफ रूट ले लिया हम लोग ने। ठीक है, तो ये आ गया d, इधर आ गया 10। a की वैल्यू निकल आई 55, d की वैल्यू निकल आई 10। अब हम लोग को जो सीरीज बन रही थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बन रहा था वो क्या था हम लोग का? a माइनस 3d a माइनस डी
ए प्लस डी और ए प्लस 3d। इसमें से हम लोग को थर्ड टर्म बताना था, तो a और d का एडिशन कर देंगे, से 55 प्लस 10 हो जाएगा 65, और ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। बाकी सीरीज, बाकी के जो टर्म्स अगर हैं सीरीज पे वो देखना है तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ रखो, डी की वैल्यू यहाँ रखो, इसको सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 2, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब इस सीरीज का हम लोग को फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म। तो ये जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, हम लोग को यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढना होगा कि पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है। तो अगर इसको देखें, ये -1 लिखा हुआ, -1 से चालू हो रहा है, और अगर इस पे -1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, क्योंकि यहां से देखो -1 से 6 जा रहा है, तो या तो +7 हो सकता है, ठीक है, या तो किसी नंबर के इस पे मल्टीप्लाई करा के ये 6 बन सकता है, 6 का जैसे मल्टीप्लाई करा है। बट अगर 6 का मल्टीप्लाई कराते तो -6 बनता, ठीक है। तो यहां पे उसके बाद फिर ये 25 आ रहा है, 6 का 2 टाइम्स नहीं है ये, ठीक है, इस पे 19 ऐड करना पड़ रहा है। उसके बाद ये फिर जो यहां से 25 और 62 के बीच में गैप है वो डबल से भी ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे ये भी अराउंड डबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल से ज्यादा है, ये अराउंड डबल है, फिर ये इस जगह पर डबल से कम हो गया, तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है किसी चीज की डायरेक्ट इस पे। तो इस तरीके के लिए हम लोग को एक और तरीका देखना होगा, इस तरीके से। ये जो -1 निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ये 1 क्यूब -2 इक्वल टू -1, 1 क्यूब हो गया 1, और उस पर -2 किया तो निकल के आ गया -1। अब यहां पे ये जो 6 लिखा हुआ है इस पे 2 क्यूब किया और -2 कर दिया, 2 क्यूब हो गया 8, उस पर -2 किया तो आ गया 6। 3 क्यूब हम लोग का होता है 27, और उस पर -2 किया तो आ गया 25। 4 क्यूब होता है 64, 64 में -2 किया तो निकल के आ गया 62। 5 क्यूब 125, उस पर -2 तो 123। इस तरीके से ये यहाँ पे 216 आता, ये हम लोग का निकल के आ रहे हैं सारे टर्म्स। तो 214 तक था, पता था हम लोग को, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इस तरीके से हम लोग को निकालना है। नेचुरल नंबर यहाँ पे एक एक बढ़ाते जाना है, और यहाँ पे -2 उनके क्यूब का -2 करते जाना है। तो 7 क्यूब -2 इक्वल किया तो आ गया 341, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में दिया हुआ है x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, और फिर हम लोग को फाइंड करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो ये जो टर्म्स आते हैं दो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आते हैं x प्लस वाई होल क्यूब के एक्सपेंशन में, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू इधर पे 3xy x प्लस वाई, ये हम लोग का एक्सपेंशन हो गया। एक तो इसमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब का यूज है। अब यहाँ पे x और y अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्यूब करने बैठेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट में दी हुई चीजें फ्रैक्शन में दी हुई हैं, और यहाँ पे रूट के साथ साथ दो चीजों का सम और डिफरेंस दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग इन नंबर्स को रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे कि x को रेशनलाइज करना है हम लोग को, तो ये टर्म वैसे का वैसे ही लिखे रहने देते हैं। उसके बाद जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में √3 प्लस √2 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका जो यहाँ पे प्लस है उसकी जगह पे यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, और उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। √3 प्लस √2 की जगह पे √3 माइनस √2 से ऊपर और नीचे करा दिया मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 माइनस √2 दूसरे ब्रैकेट में √3 माइनस √2, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई ही है, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और ये लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया ये, और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 माइनस 2√3 इंटू √2, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा
5 माइनस 2√6, क्योंकि नीचे जो आंसर आएगा वो आएगा √3 स्क्वायर। √3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और √2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 3 माइनस 2 1, तो इसका जो डिनोमिनेटर आएगा इसका वो आएगा 1, और ऊपर वाला ये हम लोग का आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हम लोग का निकल के आ गया 5 माइनस 2√6। ठीक है, अब इसके अगला जो स्टेप होगा, हम लोग को y को रेशनलाइज करना है, तो y को भी सेम टेक्निक से रेशनलाइज करेंगे और वो निकल के आ जाएगा 5 प्लस 2√6। अब हम लोग को इस फॉर्मूले में रखना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। तो x दिया हुआ है पिछले स्लाइड में और y दिया हुआ है ये, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5 माइनस 2√6 प्लस 5 प्लस 2√6, तो ये कैंसिल आउट हो गए और बचे 5 प्लस 5 आ गया 10। अब यहाँ पे x इंटू वाई का भी यूज होना है, तो 5 माइनस 2√6 और 5 प्लस 2√6 का करेंगे तो फिर वही बन जाएगा हम लोग का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो a स्क्वायर हो गया 25 और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 24 और इसका एक्स वाई की वैल्यू आ गई 1। तो अब ये जो फॉर्मूला है हम लोग का उस पर पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्यूब होता है, अभी जो देख के आए थे। ठीक है, अब ये उधर चला गया था तो वो माइनस में गया है। ठीक है, तो ये इधर माइनस में आ गया। अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 और एक्स वाई की वैल्यू है 1 और x प्लस वाई की वैल्यू है 10, तो 10 क्यूब हो गया 1000 और यहाँ पे 3 इंटू 10 30 और ये आ गया 970 आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 22। फर्स्ट टर्म 22 है, एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 22 एंड द लास्ट टर्म इज -11, जो लास्ट टर्म है वो है -11। उनका जो सम है वो 66 दिया हुआ है, तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस बताने हैं। तो जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये अंदर वाला हो जाएगा, यहाँ पे 66 रख देंगे और n फाइंड करना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो बचेगा 11, 11 डिवाइड में चला जाएगा और 2 मल्टीप्लाई पे, तो 11 6 और n इक्वल टू ये 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5, इन अ वीक द वेट्स ऑफ अ बैग ऑफ टी वर 350 kg, 340 kg, 270 kg, 360 kg, 310 kg एंड 3 kg। द रेंज इन केजीज इज। अब किसी वीक में जो वेट्स थे बैग के, कोई एक कंपनी होगी या कोई फैक्ट्री होगी, वहां पे जो टी के वेट है, जो टी बैग का जो वेट है वो अलग अलग है। किसी दिन 350 है, किसी दिन 340 है, तो किसी दिन 270 इस तरीके से है। तो इनकी रेंज क्या है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो ये वेरी कर रहा है हम लोग का मैक्सिमम कितना है 360 से लेके 270 तक वेरी कर रहा है हम लोग का। अगर इसको अरेंज कर दें इस तरीके से तो फिर देखेंगे कि ये 360 से लेके 270 तक वेरी कर रहा है, मैक्सिमम 360 मिनिमम 270। तो इनको माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर 90 kg निकल के आ जाएगा, कि जो हम लोग की रेंज है वो 90 kgs है। प्रॉब्लम नंबर 6, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 5 6 8 इज। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि हम लोग इन नंबर्स को ऐसे लिख दें, तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। इन नंबर्स को जब कहे कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 5 6 8 इज, तो इसका मतलब कि हम लोग को 5/6 लिखना है, फिर प्रोपोर्शनल का साइन 8/x लिख देना है, या फिर जो नंबर हमें फाइंड करना है वो लिख देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 5/6 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई x ये होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5। तो ये जो हम लोग का होगा वो कुछ आंसर निकल के आ जाएगा 9.6, x इक्वल टू 9.6 इसको सॉल्व करने में। प्रॉब्लम नंबर 7,
द सम ऑफ द सीरीज, ये सीरीज हम लोग क्यों दी हुई है और हम लोग को इसका सम फाइंड करना है, तो इसके लिए ऐड करें अगर हम लोग तो 1.6 ये बन गया, उस पे 0.0 मतलब अगर इसको ऐसे लिख दें 1.0 और यहाँ पे 0.6, 0.06, फिर 0.006 और इसी तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा। तो ये चीज आगे यहाँ पे ऐसे बढ़ती जाएगी, इसका मतलब कि जब इसको ऐड करेंगे तो ये 1.66666 ऐसे आता जाएगा, ठीक है, ऐसे आता जाएगा। तो ये हम लोग का ये बन गया एक डेसिमल जो कि रिपीट कर रहा है अपने आप को, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 बार, ये हम लोग का नोटेशन होता है। फिर इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 राइट 6 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको करते हैं ऐसे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1.6 और 6 बार इस पे लगा दिए, ठीक है। इसको हम लोग ने मान लिया x। अब इस x पे जब हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसको x मान लिया और इस पे हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10x इक्वल टू हो गया, ये जो यहाँ पे 6 है वो बहुत ढेर सारे, तो अगर उस पे हम लोग एक 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा एक डेसिमल इस तरफ, क्योंकि डेसिमल राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और अभी क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ 6 नहीं है, बहुत ढेर सारे 6 हैं, गिनती नहीं है उनकी कि कितने हैं, तो उसमें से अगर एक इधर आ भी गया तो इधर वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको फिर से वैसे ही लिखा जा सकता है। तो अब ये हम लोग के पास आ गया। अब इनका अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10x माइनस x और 16.6 बार माइनस 1.6 बार, तो ये जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 9x, तो x इज इक्वल टू हो गया 15 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 1 राइट 6 डिवाइडेड बाई 9, क्यों 6 क्या है, रिमाइंडर है, और ये 9 1 टाइम्स पे जा रहा है, 9 1 9 9 प्लस 6, ये हम लोग का आ गया, ठीक है। इस तरीके से आगे प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें हम लोग को स्क्वायर्स जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम करना है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है जहां पे हम लोग के n अगर लास्ट टर्म है तो n ब्रैकेट में n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 कर देते हैं, ठीक है। अगर ये हम लोग को सीरीज दी हुई है और n टर्म्स तक दिए हुए होती है तो सम हम लोग का ये होता है, जबकि n टर्म्स कौन सा है, लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 10 है, तो s इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 10+1, यहाँ पे 2 10+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया 20+1, तो 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा 385। क्लियर। आगे प्रॉब्लम नंबर 9, द लीस्ट अमंग द फ्रैक्शन। अब इन फ्रैक्शंस पे हम लोग को सबसे छोटा फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि इनका एलसीएम ले लें हम सब, ठीक है, इन सब का एलसीएम ले लें, फिर जो भी होगा उसको हम लोग छोटा देख लेंगे, या फिर इनको डिवाइड करके देखें सबसे। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि 15/16 जो है वो सबसे छोटा डेसिमल है, ठीक है, क्योंकि वो 0.94 आ रहा है, ठीक है। आगे प्रॉब्लम नंबर 10, इफ 9√x इक्वल टू √12 प्लस √147 देन x इक्वल टू, हम लोग को x फाइंड करना है। तो यहां पे ये x दिया हुआ वो फाइंड करना है। तो अगर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लें 9√x और इधर वाले टर्म को फैक्टराइज कर दें, √12 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। कैसे,
12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस यहां पे 147 को जब फैक्टराइज करेंगे तो यहां पे 7 से 3 से ये कटेगा, 3 4 टाइम्स 12, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2 और यहाँ पे 27, 3 9 टाइम्स 27, उसके बाद 7 टाइम्स 49 और 7 1 टाइम्स, तो 3 इंटू 7 इंटू 7 ये चीज। अब यहां से 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि एक पेयर फॉर्म हो रहा है, तो 2√3 और ये हो गया 7√3 और ये हो गया 9√x। अब यहाँ पे ये जो रूट है √3 वो कॉमन हो गया, तो 2 + 7 और √3 कॉमन, 2 + 7 कितना हो गया 9 और इधर भी क्या है 9√x, तो √x पे ये आ गया ये और 3 और x की वैल्यू निकल के आ गई 3। क्लियर? आगे देखते हैं अगली प्रॉब्लम नंबर 11। इस पे हम लोग को क्यूब रूट ऑफ ये फाइंड करना है, तो इसके लिए अगर हम लोग कुछ ऐसा करें 1 - 127 डिवाइडेड बाई 343। अब अगर क्यूब हम लोग को पता होंगे तो ये जानकारी होगी कि ये जो 343 है वो 7 का क्यूब है। क्या है? 7 का क्यूब है। 343 7 का क्यूब है, तो 343 अगर 7 का क्यूब है तो ये इसको तो क्यूब 7 क्यूब लिखा जा सकता है, बट 127 किसी का क्यूब नहीं होता, 125 होता है, 127 नहीं होता। तो हो सकता है कि अगर हम इसको पहले सॉल्व कर लें तो किसी का ये क्यूब बन जाए। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ऐसा 343 - 127 डिवाइडेड बाय 343 और यहाँ पे क्यूब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे 343 जब इस पे माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा 216 और नीचे आ गया 243। अभी 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। तो ये लिखा जा सकता है 6 क्यूब डिवाइडेड बाई 7 क्यूब। यहाँ पे क्यूब रूट लगा है तो ये हट जाएगा, आ जाएगा 6/7। तो इसका आंसर हो गया 6/7। प्रॉब्लम नंबर 12। A student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient. एक स्टूडेंट से कहा गया कि एक नंबर लो, उसको डिवाइड करो 6 से। A student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient. इन्होंने कहा कि एक नंबर लो और उसको डिवाइड करो 6 से एंड ऐड 12 टू द क्वोशिएंट, और जो भी क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट अगर मैंने ये कर लिया तो उसको 12 से 12 ऐड कर दो उस पर। ठीक है, क्वोशिएंट आया उस पर ऐसे 12 ऐड कर दो। ठीक है, बट गलती क्या हो गई उससे? ही हाउएवर फर्स्ट एडेड 12 टू द नंबर। उसने वो जो नंबर दिया हुआ था उस पर पहले ही 12 ऐड कर दिया। उसने क्या किया, अगर वो जो नंबर दिया था हम लोग को उस पर पहले ही 12 ऐड कर दिया और उसके बाद उसको 6 से डिवाइड किया और उसका आंसर आ रहा है 112। ठीक है, द करेक्ट आंसर शुड हैव बीन। तो हम लोग को ये बताना है कि ये आंसर क्या निकल के आएगा। तो इसके लिए हम लोग को x फाइंड करना होगा। x यहां से पता चल जाएगा, तो x + 12 इक्वल टू हो जाएगा 112 इंटू 6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा ये 672 और 12 इधर आ जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा x = 660। और हम लोग को करना क्या था? हम लोग को करना था ये कि 660 को डिवाइड करना था 6 से, फिर जो क्वोशिएंट आ रहा था वो 110 आ रहा था, उसमें 110 में 12 ऐड करना था। यहां पे ये चीज लिखना थोड़ा एम्बिगस है, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा इसको। क्वोशिएंट ये निकल के आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन निकल के आ गया। अब उस क्वेश्चन पे हम लोग ऐड कर रहे हैं 12, तो 122 आंसर मिल रहा है। 110 में ये ऐड कर रहे हैं तो 122 आंसर मिल रहा है, Q + 12 जो अभी लिखा था। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। आना चाहिए था इतना आंसर, बट
उसने स्टेप्स को गलत कर दिया, उसकी वजह से आंसर आ गया था उसका ये वाला। तो हम लोग ने करेक्ट आंसर निकाल लिया। प्रॉब्लम नंबर 13, लास्ट ईयर माई एज वॉज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट ईयर इट विल बी अ क्यूबिक नंबर, व्हाट इज माई प्रेजेंट एज। कोई इंसान है, वो कह रहा है कि एक साल पहले जो मेरी एज थी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर थी, और जो नेक्स्ट ईयर उसकी एज होगी वो क्यूबिक नंबर होगी, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो आज ये यहां पे बैठ के एक साल पहले की एज की बात कर रहा है और एक साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे देखेंगे, एक तो ये किसी की एज है ये, तो ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, 100 के अंदर ही होगी। तो हमें 100 के अंदर कौन कौन से क्यूब और स्क्वायर होते हैं वो देखना है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर लिखें तो वो होता है 1, 4, उसके बाद 9, 16, 25, 36, हाँ, और 36 के बाद आ जाएगा हम लोग का 49, 49 के बाद यहाँ पे 7 का हो गया 64, ठीक, फिर उसके बाद 81 और 100, ठीक है ये चीज। अब क्यूब अगर हम लोग लिखें तो क्यूब जो होंगे वो हो जाएंगे 1, 8, 27, फिर 4 का क्यूब 64, फिर 5 का क्यूब 125, ठीक है। ये तो ज्यादा ही हो गया यहाँ पे, 100 से छोटा, 125 के आगे 216, ये तो पॉसिबल ही नहीं किसी की एज। तो हम लोग को इन्हीं नंबर्स में से देखना है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज, और इस तरफ होना चाहिए एक स्क्वायर और इधर होना चाहिए एक क्यूब। तो वो 25 है कि इधर वो क्यूब स्क्वायर है और इधर क्यूब है हम लोग के 27, तो प्रेजेंट एज उसकी हो जाएगी 26। तो वो कह सकता है कि लास्ट ईयर माई एज वॉज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड द नेक्स्ट ईयर इट विल बी अ क्यूबिक नंबर। क्लियर। इस केस पे हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14, क्यूब रूट ऑफ 3 to the power n इक्वल टू 27, देन द वैल्यू ऑफ n इज। अब यहां पे क्यूब रूट लगा हुआ है किस पे, 3 to the power n पे, और फिर हमें बताना है कि n की वैल्यू कितनी आएगी अगर ये 27 के बराबर है। तो 27 को भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 to the power 3 या 3 क्यूब के टर्म्स पे लिख सकते हैं। अब हमें दोनों तरफ से क्यूब रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो 3 to the power n इक्वल टू, और इधर आ जाएगा 3 क्यूब, ये ऐसे जब हम दोनों तरफ ऐसे क्यूब कर देंगे, ठीक। ये तो हो गया 3 to the power n, और इधर हो गया 3 3 9, 3 to the power n, और इधर हो गया 3 to the power n। हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस तरीके से नंबर हो और उनके बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। अगर इक्वल में ऐसा इक्वेट करके ऐसा लिखा हुआ है तो n इक्वल टू निकल के आ जाएगा हम लोग का यहां से 9। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो हम लोग ने PYQs से उठाए थे और सॉल्व किए रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के टॉपिक के अंदर। अब इसी से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स PYQs अगले वाले पार्ट में इस पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।